अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपका भी बिल ज़्यादा आ रहा है तो आज ही आप अपने चार्जिंग का लोड चेक कर रहे हैं कि आपका इन्वर्टर ड्यूरिंग चार्जिंग कितने यूनिट खर्च कर रहा है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले इन्वर्टर की स्क्रीन पे यहाँ पे अपना लोड चेक करना है। ये लिखा हुआ है जी 510 वाट, तकरीबन ये 480 या फिर 500 वाट का लोड चल रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि इतना ही हमारा खर्चा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो खर्चा होता है इसकी 5 नंबर रीडिंग पे देखा जाता है। अभी 2 नंबर रीडिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर तक ये 5 नंबर रीडिंग दिखाएगा। तो ये जो 500 वाट है ये आपका लोड होता है, आउटपुट का लोड जितना आपने इन्वर्टर के ऊपर लोड डाला हुआ है, जो कि अम्पेयर्स हैं चार्जिंग के। ये लिखा हुआ है 6 अम्पेयर चार्जिंग। ये इसका खर्चा इसके अंदर नहीं होता, ये अलग से खर्चा होता है, ये वापडा से ले रहा होता है चार्जिंग का, और वापडा से ही ये लोड का दे रहा होता है। तो ये और ये दोनों चीज़ें इनको प्लस करना होता है। इनको किस तरीके से प्लस करेंगे, आपने यहाँ पर जाना है, इसकी 5 नंबर रीडिंग जैसा कि ये आ चुकी है, ये 0.98 किलोवाट, इसका मतलब है 980 वाट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 वाट, 1000 वाट या 1 किलोवाट का खर्चा हो रहा है। 1 किलोवाट का खर्चा हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ 500 वाट का खर्चा डिस्प्ले में आ रहा है, यानी कि 500 वाट चार्जिंग का खर्चा है और 500 वाट आपके घर का लोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग के दौरान अगर आपकी बैटरियां, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और यहाँ पे 4 बैटरियां ट्यूबुलर लगी हुई हैं TX 1800, और ड्यूरिंग चार्जिंग अगर 6 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है तो फिर इसका 500 वाट का खर्चा है। अगर इन्वर्टर 10 एम्पेयर से चार्ज कर रहा हो तो तकरीबन इसका 1000 वाट का खर्चा है। अब ये 6 एम्पेयर से या 5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, 500 वाट का खर्चा हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में ये आधा यूनिट बिजली का कंज्यूम कर लेगा। इसी तरह से अगर ये 10 घंटे सारी रात चलती रहती है बैटरी, तो आपकी चार्जिंग अगर नहीं रुकती तो बिल बहुत ज्यादा आएगा। लोगों का 400-500 यूनिट का बिल भी सिर्फ चार्जिंग की वजह से आया है। आप अपने इन्वर्टर की चार्जिंग को चेक कर लें कि उसकी चार्जिंग सेटिंग ठीक है, क्या वो भी सारी रात चार्जिंग पे लगा रहता है और बहुत ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। यानी कि अगर 10 घंटे इसी स्पीड से चार्जिंग चलती है तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट उसने खर्च कर लेने हैं। मेरा जो इन्वर्टर है ये मगरिब के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा चार्जिंग करवाता है 6 एम्पेयर से। मैंने 10 एम्पेयर रखे हुए हैं मैक्सिमम चार्जिंग के वापडा के, और ये 6 एम्पेयर से चार्जिंग करवा रहा होता है। 1 घंटा या 1.5 घंटा ये चार्जिंग करता है, उसके बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाती है, यानी कि मेरा आधा यूनिट या फिर पौना यूनिट खर्च होता है चार्जिंग पे। तो ये इतना कोई खास खर्चा नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि रात के टाइम बैटरियां जो हैं फुल रहती हैं। अगर कोई मसला हो रात को तो बैटरियां जो हैं बैकअप देने के लिए रेडी होती हैं। और अगर आपका जो इन्वर्टर है वो एवरी टाइम चार्जिंग करता रहता है तो फिर इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा होता है। ये चीज़ आज ही आपको लाजमी चेक कर लेनी चाहिए। अगर बैटरियां ख़राब हों, पुरानी हों, तो फिर भी चार्जिंग रुकती नहीं है, चार्जिंग चलती रहती है। अगर इन्वर्टर की सेटिंग बिल्कुल ठीक हो और बैटरियां ख़राब हों तो फिर भी चार्जिंग नहीं रुकती। ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए। अगर बैटरियां ख़राब हैं, ख़राब बैटरियों की आप वापडा से कभी भी चार्जिंग ना करवाएं। अगर ख़राब बैटरियों को वापडा से चार्ज करवाएंगे वो चार्ज होंगी नहीं, ना वो फुल चार्ज होंगी, ना ही उनका कट ऑफ पॉइंट जो है वो अचीव होगा, और सारी रात वो वापडा से चार्जिंग चल चल के आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा।